हेलो डियर लर्नर्स। आज हम फैक्टर्स के कुछ डिफिकल्ट के क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास और बाकी हायर लेवल तक ये यूज़ होता है फैक्टर्स। तो आज मैं कुछ बेसिक्स टिप्स बताऊंगा आपको, जिसके थ्रू आप किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है वो ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में होता है। ए बी सी यहाँ क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। ए बी एंड सी आर कांस्टेंट टर्म। ओके। और एक्स क्या यहाँ पे वेरिएबल है। उसकी डिग्री क्या है? 2 है। मैंने बताया था ना कि वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है उससे पता चलता है कि टोटल नंबर ऑफ जीरोस, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे। वो डिग्री पे डिपेंड करता है। अगर डिग्री 2 है तो आपके रूट्स, फैक्टर्स, सॉल्यूशंस और जीरोस, ये बताता है कि कितने बनेंगे। और ये सब आपस में एक दूसरे के सिमिलर ही हैं सारे वर्ड्स। तो दो सबके दो दो बनेंगे, दो सॉल्यूशन, दो रूट्स, दो फैक्टर, दो जीरोस। तो जीरोस, फैक्टर, सॉल्यूशन ये एक ही बात है। फैक्टर्स तो मैंने आपको बताया था कि किस फॉर्म में बनते हैं फैक्टर्स। सो आज मैं आपको बता दूं कि फैक्टर्स किस तरह से करेंगे अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आता है। आपको बताया मैंने ax² प्लस bx प्लस सी की फॉर्म में मिलेगा। तो सबसे पहले आप ए और सी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आता है। ठीक है। फिर जो भी नंबर आएगा यहाँ पे ए और इंटू सी को करने पे हम पता करेंगे कि वो नंबर किन दो नंबर x1 या x2 मान लो, या फिर कुछ भी मान लो, ई एंड एफ, वो दो नंबर से मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए ये वाला नंबर। जो भी यहाँ पे सपोज करो जी आ रहा है, ई और एफ को मल्टीप्लाई करें तो जी आना चाहिए सेम। और ई एफ को मैं प्लस करूं या फिर मैं माइनस करूं तो बी आना चाहिए। कौन सा? ये वाला बी आना चाहिए, याद रखना। तो ऐसे वो दो नंबर कौन से होंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो ये वाला जी आ जाए, उन्हीं दो नंबर को प्लस या फिर माइनस करने पे ये वाला बी आ जाए। ठीक है। अगर आपको वो दो नंबर मिल जाते हैं तो काम आसान हो जाता है, फिर आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, मतलब इजी तरीके से आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आपको एक दो क्वेश्चन का मैं ब्रीफ दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास x² प्लस 12x माइनस 45। इसके हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज के साथ साथ हम जीरोस भी फाइंड करेंगे। क्लास 10th का कॉन्सेप्ट है, जीरो, सॉल्यूशन, रूट्स, ये सब फाइंड करेंगे। जब भी याद रखना जीरोस या सॉल्यूशन या रूट्स निकालने की बात करेगा तो हम इक्वेशन को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे हमेशा। हमेशा इक्वेशन को जीरो के इक्वल लेके चलेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1। यहाँ पे -45। तो 1 टाइम्स -45 क्या होगा आपका? -45। अब आपको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करे तो -45 आए। तो पहले ऐसे पेयर फाइंड करो आप। देखो, छोटे छोटे जो नंबर होते हैं उनको उनके मिलने आसान होते हैं, जैसे 145 हो गया। सिर्फ 45 देखेंगे, अभी माइनस छोड़ो। 145, 9 5 × 45, 15 टाइम्स 345। और कोई है, ये तीन बन रहे हैं। 141 का तो हमेशा बनेगा ही बनेगा, और फाइंड करना थोड़ा सा होता है। अच्छा, 45 का मैं तरीका बता देता हूँ। ये क्या कर रहे हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है और किसी से नहीं। 2 से जा रहा है? नहीं। 3 से जा रहा है? यस, जा रहा है। कितने टाइम्स? 3 × 1 = 3, 3 × 5 = 45। अब देखो, 5 × 3 = 45 और 5 और 3 का पेयर मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है। नेक्स्ट, इसे करते हैं फिर से 3 से, ये जाएगा 5 से। अब ध्यान से देखो, 3 × 3 = 9 और 9 × 5 = 45। 9 5 का फिर मैंने पेयर बना दिया एक यहाँ पर, एक 9 5 का पेयर बनाया। फिर हम करते हैं 5 से 1 टाइम्स। 3 × 9, 3 × 5 = 45, 45 टाइम्स 1 145, 45। ध्यान से देखो, ये तीन पेयर बन गए। और कोई पेयर बनेगा? इनको आपस में भी मल्टीप्लाई कर सकते, करके दे सकते हैं। 3 3 5 को आगे पीछे जो भी कर लो, सब ये तीन पेयर बनने हैं। इससे ज्यादा पेयर नहीं बनेंगे। अब मैंने क्या बोला था, जो पेयर बनेंगे उनमें चेक करना है उन दो नंबर्स में कि प्लस या माइनस करके प्लस का 12 किससे आ रहा है। 45 और 1 से तो बिल्कुल होने से रहा।
9 + 5 14 होता है। 9 - 5 4 होता है, ये भी नहीं होगा। 15 - 3, 15 अगर मैं -3 करूँ तो +12 मिल जाएगा। देखो 15 और 3 वो दो नंबर है, अब इनके साइन डिपेंड करते हैं कि मैं अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 45 आए, और इनको प्लस या माइनस करूँ तो प्लस का 12 आए। तो याद रखें कि प्लस लाने के लिए मुझे बड़ा नंबर प्लस का रखना पड़ेगा। तो यहाँ प्लस का 15 और माइनस का 3। अब देखो 15 - 3 करेंगे तो प्लस का 12, 15 टाइम्स -3 करेंगे तो माइनस का 45 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम यूज करेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो मिडल टर्म होता है हमारा एक्स वाला, सिर्फ एक्स वाला याद रखना, उसको हम दो नंबर ब्रेक करेंगे। वो दो नंबर हमने पता कर लिए क्या है, 15 एंड -3। यहाँ एक्स लग रहा है तो इसलिए 15x -3x, यहाँ से माइनस का 45 इक्वल्स टू 0। यहाँ से कॉमन लो दोनों में। फिर हमारा आगे का प्रोसीजर क्या होता है, कॉमन लेने का। शुरू के टर्म में दो कॉमन लो, जैसे कि हम मॉडरेट लेवल में कर रहे थे। एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, प्लस एक्स से एक्स डिवाइड, यहाँ जाएगा 15। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस दिख रहा है, 3 के टेल में दोनों आते हैं तो 3 ले लीजिए। 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस प्लस हो गया, यहाँ बचेगा एक्स। माइनस माइनस प्लस 45 डिवाइड बाय 3 इज 15 इक्वल्स टू 0। हमेशा याद रखना ये वाला टर्म और ये ब्रैकेट वाला टर्म मैच करना चाहिए। अगर वो मैच नहीं करेगा तो समझो या तो ये आप साइन में गड़बड़ कर रहे हो लेने में, या फिर यहाँ नंबर लेने में गड़बड़ कर रहे हो। यहाँ पे हो गया एक्स प्लस 15 कॉमन, यहाँ से हो गया एक्स -3 इक्वल्स टू 0। अब जीरो, ये तो हो गए हमारे फैक्टराइज फॉर्म। क्या हो गए, फैक्टर फॉर्म हो गए। अब हम जीरो फाइंड करने के लिए इन दोनों फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख के चलेंगे। एक्स प्लस 15 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x -3 इक्वल्स टू 0। सो अब जीरोस निकालेंगे, दोनों को जीरो के इक्वल रख दिया दोनों फैक्टर्स को, तो +15 इधर जाके -15 हो जाएगा, और x -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक आपको ट्रिक बताता हूँ जीरोस फाइंड करने की डायरेक्ट। जब हमने देखा कि वो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे -45 आ रहा है, वो दो नंबर ये हैं, और इनको प्लस माइनस करने पे प्लस का 12 आ रहा है, तो आप क्या करो, जीरोस निकालने के लिए इन दोनों के साइन चेंज कर दो। प्लस का 15 है, माइनस का 15 कर दो, माइनस का 3 है, प्लस का 3। देखो यही था हमारा आंसर, ध्यान से। वो दो नंबर फाइंड करके उनके साइन चेंज कर दो, वही जीरोस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 40 + 3x -x² इक्वल्स टू 0 ले लेते हैं हम, क्योंकि जीरोस निकालने हैं हमें। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, मतलब डिग्री बढ़ी फिर उससे छोटी, तो हो जाएगा -x², ये हो जाएगा प्लस का 3x, हो जाएगा प्लस का 40 इक्वल्स टू 0। ये इक्वल्स टू 0 सिर्फ क्लास 10th के लिए है, और 0 को इग्नोर करके चलोगे तो ये क्लास 9th के लिए है। ठीक है, अब यहाँ माइनस आ गया, तो एक काम करो, अगर आपको लग रहा है कि ये माइनस नहीं होना चाहिए या इग्नोर करें, तो आप माइनस कॉमन ले लो। ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x² -3x माइनस का 40। ओके, अभी माइनस इग्नोर करके चलेंगे, माइनस बाहर ही रहेगा। तो ध्यान से देखो, यहाँ 1 है, यहाँ -40, तो दो नंबर कौन से ऐसे जिन्हें मल्टीप्लाई करूँ तो -40 आए। तो देखो मैं एक बार और सिखा देता हूँ आपको। 40 किस किस से आएगा, पहले 2 से डिवाइड करो, 20 एक तो हो गया, 2 और 20 का पेयर, इन दोनों को देखो मल्टीप्लाई करो, 40 आ रहा है। फिर 2 से डिवाइड करो, आ जाएगा 10, 2 2 जा 4, 4 टाइम्स 10 आ गया। फिर से 2 से डिवाइड करो तो आ गया 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8,5। फिर 5 से करो डिवाइड, 1, तो 40 और 1 तो आएगा ही आएगा, बताया था मैंने। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आएगा, 40 आएगा, और नीचे 1 है ही है। अब आपस में रैंडमली करके देख लो, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ये तो आ ही रहा है, और 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, ये भी आ रहा है, मतलब सारे हो गए। अब इन चार के अलावा और कोई पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, अब पता करते हैं कैसे, कौन से दो नंबर हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करे। मल्टीप्लाई करने पे तो पता ही चला है, वैसे दो नंबर पता करते हैं जिनको मैं माइनस या प्लस करूं मुझे माइनस का 3 मिले। 220 से प्लस माइनस करने पे नहीं मिलेगा, प्लस करने पे 22, माइनस करने पे 18 मिलेगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। यहाँ 6 आएगा, माइनस करने पे ये भी नहीं होगा। 8 - 5 3 आ रहा है, देखो 8 और 5 को मैं माइनस करूँ तो 3 आएगा। अब मुझे चाहिए माइनस का 3, यहाँ क्या चाहिए, माइनस का चाहिए, तो उसका मतलब बड़ा जो नंबर है उसका साइन माइनस का होना चाहिए, बिल्कुल। तो -8 + 5। अब इसको मैं सोल्व करूंगा, माइनस का 3 आएगा, उनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आएगा माइनस का 40, और मुझे माइनस का 40 चाहिए। अब इस माइनस को इग्नोर करके चलते हैं, जो यहाँ वाला माइनस है। ठीक है,
क्या होंगे वो दो नंबर? -8x प्लस 5x। मिडल टर्म स्प्लिट मेथड यूज करते हैं, 3x को कन्वर्ट करते हैं टू टर्म्स में। कैसे? -8x प्लस का 5x माइनस का 14। हमेशा याद रखना, जो आप दो नंबर यहाँ पे रख रहे हैं उनको सोल्व करके देखना क्या ऊपर वाला नंबर आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आपका स्टेप सही है, अगर नहीं आ रहा तो आगे स्टेप्स के मत बढ़ाना बिल्कुल भी, ठीक है। कोई फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा और आपका मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। अब क्या प्रोसीजर था? इन दो में कॉमन लो। इसमें है x कॉमन तो हो जाएगा x-8 प्लस इन दोनों में 5 कॉमन है तो हो जाएगा x-8 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 5, यहाँ हो जाएगा x-8 इक्वल्स टू 0, और बाहर तो एक माइनस था ऑलरेडी। अब ध्यान से देखो, दो फैक्टर मिल गए, हमारी ये माइनस है। ये माइनस हमें क्या करना है? यहीं पे ही ले जाना है, किसी में मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। तो आप एक काम करो, x+5, आप माइनस सिर्फ इसमें इंटू करो, एक में ही होगा, या तो इस वाले में मल्टीप्लाई होगा या इस वाले में होगा। मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे एक माइनस है 2 × 3। ये जो माइनस है या तो सिर्फ 2 पे लगेगा या फिर 3 पे, दोनों पे नहीं लग सकता। बच्चे क्या करते हैं? -2 टाइम्स -3 कर देंगे, गलत होगा वो। अगर इन दोनों के बीच में प्लस और बाहर एक बड़ा ब्रैकेट होता तो फिर माइनस इससे भी मल्टीप्लाई इससे भी होता। अभी कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है बीच में, तो सिर्फ एक पे लगेगा, या फिर 2 पे लगेगा या फिर 3 पे लगेगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। अब जब माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे x-8 से, तो इन दोनों टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे। 8 एक प्लस का हो जाएगा, x माइनस का हो जाएगा, इक्वल्स टू 0। अब जीरोस निकालते हैं, x+5 को 0 के इक्वल रखते हैं, और यहाँ से 8 माइनस एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? -5। यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखो वो दो नंबर क्या थे हमारे? -8, 5 थे, और मैंने आपको क्या बताया था? अगर जीरोस फाइंड करने हो तो उनके साइन चेंज कर दो। -8 है तो +8, 5 है तो -5। तो यही देखो आंसर है हमारे। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा डिफरेंट टाइप का है। a² -5a का होल स्क्वायर -36। इसमें देखो आइडेंटिटी थोड़ी सी यूज कर सकते हैं, जैसे a² -5a का होल स्क्वायर, ये 36 6 का होल स्क्वायर है, इक्वल टू 0 लेके चलो। अ, एक बार प्लस एक बार माइनस करो, a² -5a को माइनस करो 6 से, तो यहाँ पे a² प्लस -5a को प्लस करो 6 से, इक्वल टू 0। अब आपके देखो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये फैक्टराइज फॉर्म में भी आ रहा है वैसे। मगर अभी ये और सोल्व हो सकता है तो हम सोल्व करेंगे, ठीक है। और अच्छा ये क्वेश्चन आया, इसमें देखो सम सेम है, बस साइन चेंज हो रहे हैं दोनों में। अब पहले ये वाला सोल्व करते हैं, पार्ट 1 ये पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है? a² -5a -6 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो -6 आए, और प्लस माइनस करने पे -5 आए। तो देखो, एक तो 2 3 जा 6 होता है, एक 6 1 जा 6। ठीक है, दो पेयर सच, ये दो पेयर बनेंगे बस, और कोई पेयर नहीं बनेगा। अब मुझे क्या चाहिए? माइनस का 6 चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, और वैसे -5 चाहिए। तो एक ही तरीका है, -6 और 1 ले लो। मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, और सोल्व करेंगे वैसे -6 प्लस 1, तो माइनस का 5 आएगा। फिर हम लिखेंगे आगे a² -6a प्लस का a माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो, -5a को अगर हम सोल्व करते हैं इस तरह से, -6a, अगर हम -6a प्लस a करेंगे तो -5a ही मिलेगा। तो इसका मतलब हमारे ये दो नंबर एकदम परफेक्ट और सही है। यहाँ पे कॉमन हो जाएगा a, तो यहाँ जाएगा a-6। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं तो +1, तो यहाँ जाएगा a-6। ये दोनों मैच कर गया जैसे कि मैंने आपको बताया था, a-6 a+1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप डायरेक्ट करते हैं, इसको 0 के इक्वल रख के चलोगे तो आ जाएगा प्लस का 6, फिर 0 के इक्वल रखोगे तो माइनस का 1। यहाँ भी साइन चेंज कर दो आप, -6 को +6, 1 को -1 कर दो, तो जीरोस मैच कर गया आपके। इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है आपका? a² -5a प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ऐसे दो नंबर कौन से हैं? देखो यहीं से पेयर से ढूंढते हैं। 6 और 1 तो होने से रहा, 2 और 3 आएगा। दोनों के साइन क्या होंगे? -2a -3a प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। -2a -3 -5a होता है, और -2 मल्टीप्लाई -3 क्या होता है? +6 होता है। देखो +6 भी मैच कर रहा है, और आपका ये भी मैच कर रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई तो जस्ट हम वेरीफाई करते हैं कि वो मल्टीप्लाई करने पे सेम नंबर विथ सेम साइन आ रहा है नहीं आ रहा। ठीक है,
ए कॉमन लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा a-2। यहाँ माइनस है तो माइनस रखेंगे, दोनों में क्या कॉमन है 3, तो हो जाएगा a-2 इक्वस टू 0। यहाँ 3 कॉमन लेने पे a-2 हो गया इक्वस टू 0। ये देखो मैच कर गया तो a-2 हो गया, यहाँ से a-3 हो गया इक्वस टू 0। और जीरोस फाइंड करने के लिए दोनों को 0 के इक्वल रख के चलोगे तो ये प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 3 है तो प्लस का 3 आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन से में चलते हैं, कुछ नया तरीके के क्वेश्चन करेंगे। 2x² प्लस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। जैसे कि मैंने बताया था a और c को इंटू करेंगे, 2 टाइम्स 3 6 आ गया। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, और प्लस माइनस करने पे प्लस का 5। तो अभी देख करा था हमने 2x प्लस 3x, यही दो नंबर हो सकते हैं सिर्फ, इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कॉमन क्या है, 2x कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 1। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन है तो आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखे चलो, और यहाँ x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू -1, यहाँ हो जाएगा x इक्वल्स टू 2। यहीं रहने तो पहले पहले +3 -3 में ट्रांसफॉर्म होगा, फिर हम मल्टीप्लाई वाले शिफ्ट करते हैं। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा, यहाँ पे यहाँ से -3/2 आ गया, यहाँ से -1। देखो इस क्वेश्चन में मैं जीरोस फाइंड करने का तरीका बताता हूँ शॉर्टकट में। वो दो नंबर क्या थे, 2 और 3 थे। तो सबसे पहले हम इनका साइन चेंज करेंगे, -2 और -3। फिर हम देखेंगे यहाँ पे a क्या है, जो भी यहाँ पे नंबर होगा ना उन उस नंबर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 डिवाइड बाय 2 -1। तो ध्यान से देखो, -1 और -3/2 यही जीरोस आए थे, और हमारे भी यहाँ पे यही जीरोस आ रहे हैं। तो इस तरह से आप डायरेक्ट तरीके से एक नंबर के क्वेश्चन में कर सकते हो। इसका क्वेश्चन नंबर 11 ट्राई करते हैं हम। 12x² -17xy प्लस 6y²। अब ध्यान से देखो, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और कोई आइडेंटिटी यूज नहीं हो रही। हमें क्या करना है, लास्ट और फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई करना है। 12 टाइम्स 6 72 आ गया, दोनों प्लस के तो प्लस का 72। अब 1 टाइम्स 72 से आएगा वो दो नंबर मल्टीप्लाई करने पे, 8 और 9 से आएगा। और देखो 8 और 9 से आपका 17 भी बन रहा है, तो सिर्फ यही नंबर हो गया, 12x² माइनस का 8xy। देखो एक्स वाई है ना, इसलिए हम एक्स वाई ही लेंगे, क्योंकि इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं। और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 9xy, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आता है। 9 प्लस 8 17, और माइनस माइनस होने की वजह से माइनस आ गया। अब इनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -8 -9 तो प्लस का 72 मिलने वाला है, तो +6y²। इसका मतलब ये दोनों नंबर हमारे सही हैं। अब यहाँ पे कॉमन देखो, 12 और 8 में कॉमन 4 होगा, एक्स वाई में x होगा, यहाँ से आ जाएगा 3x, यहाँ से आ जाएगा 2 और y। इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ माइनस है तो पहले माइनस लो। 9 और 6 3 के टेबल में आते हैं, दोनों में y है तो y ले लीजिए। पावर कम वाला लेंगे y, जैसे कि बताया था मैंने पिछली वीडियोस में। 9 डिवाइड बाय 3 3, y से y कैंसिल x, प्लस माइनस माइनस, 6 डिवाइड बाय 3 2, y से y कैंसिल। वैसे ये वाले जो स्टेप होता है ना, आप आंख बंद करके लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि ये और ये मैच करेंगे, ये मैच करने ही करने हैं। 3x - 2y, यहाँ से आ जाएगा 4x - 3y इक्वल्स टू 0। जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करो, दोनों को 0 के इक्वल रख दो। 4x - 3y को भी 0 के इक्वल रखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2y, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3y, y की टर्म में आएगा। 4x ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 3y, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3/4y। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा डिफरेंट है, मैं इसका थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। हिंट क्या, मैं करा देता हूँ ये आपको। 2a - b का होल स्क्वायर प्लस 2a - b प्लस 8। ये देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल ही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको 2a - b को लेट मान लेते हैं, कि लेट 2a - b क्या हमारा x है, तो यहाँ पे x वैल्यू पुट करो तो ये हो जाएगा x² प्लस 2, यहाँ सिर्फ x आएगा क्योंकि पावर 1 है, और प्लस 8। अब ऐसे दो नंबर कौन से हैं, एक तो हो जाएगा 8 आए, एक तो 8 1 से आएगा, एक आएगा 2 4 से, और किससे आएगा बताओ। अच्छा ये -8 है, यहाँ माइनस है ना, तो आप माइनस का 8 लगाओ।
तो आगे वो दो नंबर 4 और 2 हैं, तो कैसे लिखोगे? 2x प्लस का चाहिए तो मुझे 4x प्लस का रखना पड़ेगा, माइनस का 2x, -8 = 0। तो यहाँ से कॉमन हो जाएगा x+4, हो जाएगा -2 कॉमन, तो हो जाएगा x माइनस माइनस +4। अब x+4 कॉमन ले लो, हाँ सॉरी, x-2 = 0। अब यहाँ से ध्यान से देखो, हम फैक्टराइज तक करेंगे, इसके जीरोस नहीं निकालते, ठीक है? हमारा जो क्वेश्चन था वो ए और बी की टर्म में था, तो हम आंसर एक्स की फॉर्म में नहीं दे सकते, हमें आंसर भी ए और बी की फॉर्म में देने हैं। हमने एक्स की वैल्यू क्या मानी थी? 2a-b, तो यहाँ से 2a-b रखो और यहाँ पे +4। मैंने सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट करी है, ठीक है, और +4 ऐसे ही रहा। यहाँ पे भी एक्स की वैल्यू पुट करो, क्या है? 2a-b, और यहाँ से -2। दिस इज द फैक्टर फॉर्म, यही इसका आंसर है। एक हम फ्रैक्शन का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 36, x² - 2x + 7/76। अब देखो इसमें फ्रैक्शन आ गया, अभी तक तो कोई फ्रैक्शन था ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? ऐसे वाले क्वेश्चन में जीरो के इक्वल रखे चलेंगे, दोनों में सब में एलसीएम ले लो 16, ये हो जाएगा 16x², 16×2 = 32 +7 = 0। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप 16 को 0 की तरफ ले जाके 0 कर दो और आपकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आप 1/16 बाहर रखो और बाकी अंदर 16ax² - 32x +7। ठीक है, उनको जीरो नहीं लगाना, ये 9th क्लास के लिए। 10th क्लास वाले क्या करेंगे? 16 को इधर ले जाएंगे और 0 कर देंगे, ठीक है? फिर उनको सिर्फ ये वाली इक्वेशन सोल्व करनी है, न्यूमरेटर वाली, और कुछ नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, यहीं से बताता हूँ फिलहाल मैं अभी। 1/16 बाहर रहेगा। अब 16 × 7 करो, कितना आ जाएगा? 70, 112। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे 112 आए और प्लस या माइनस करने पे माइनस का 32 आए। तो पहले हम ऐसे पेयर बना लेते हैं, कौन कौन से पेयर होंगे देखो, फिर से देखो, इसको मैं फिर से सिखा देता हूँ। अब थोड़ा बड़ा नंबर आ गया है, यहाँ भी डिफरेंट है, 112। टू से डिवाइड करो पहले, 2×5 = 10, 2×6 = 12। एक तो हो गया 2 और 56, पहला पेयर। फिर 2 से डिवाइड करो, 2×2 = 4, 2×8 = 16, रह गया 2×2 = 4 और 28। अब ध्यान से देखो, अगर आपको यहीं प्लस माइनस करने पे 32 मिल रहा है तो आप आगे सोल्व नहीं करना बिल्कुल भी। अगर नहीं मिल रहा है तो करना। अब देखो 28 और 4, इनको मैं प्लस करूंगा दोनों को तो 32 मिल रहा है मुझे। अब बात आती है साइन की, कि साइन क्या हो, क्योंकि मुझे माइनस का 32 चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों में माइनस और माइनस लगा दूं तो मुझे माइनस का 32 मिल जाएगा, और इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे प्लस का 112 मिल जाएगा, और मुझे 112 प्लस का ही चाहिए, देखो क्योंकि ये प्लस का, ये प्लस का है। दोनों को प्लस करने मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 112 आ रहा था, यहाँ ध्यान से देखो, ठीक है? तो वो दो नंबर हमें मिल गए, तो हम आगे के पेयर नहीं बनाएंगे बिल्कुल भी। तो क्या आते हैं वो दो पेयर? -4x - 28x +7, 1/16। इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 4x -1। इन दोनों में कॉमन क्या है? -7, तो 4x - 1। जैसे कि बताया था, ये दोनों तो मैच करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ से हो गया 4x - 1, यहाँ से हो गया 4x - 7 पॉन ये 1/60 हो गया, ठीक है? ये तो क्लास 9 तक का सॉल्यूशन था, ठीक है? ये सिर्फ क्लास 9 तक के लिए, 9th क्लास के स्टूडेंट सिर्फ यहीं तक सॉल्व करेंगे, क्या आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अगर क्लास 10th की बात आए तो आपको सोल्व क्या करना है? आगे जीरो के इक्वल लेके चलना है शुरू से ही। 4x - 1 और 4x - 7, ये 7 है, 0। तो ये 16 तो यहाँ 0 से चले गया, तो बचेगा 4x - 1 = 0। यहाँ से 4x - 7 = 0। तो यहाँ से 4x हो गया पहले 1, x हो गया 1/4। यहाँ से हो गया 4x = 7 और यहाँ हो गया x = 7/4। तो उनके दो जीरोस ये हो गए। अब ये जीरोस शॉर्ट शॉर्ट तरीके से कैसे आएंगे देखो, वो दो नंबर क्या आते हैं? -4 और -28। पहले मैं इनके साइन चेंज करूंगा, तो प्लस का 4 प्लस का 28 होगा। अब ए क्या था? ध्यान से देखो, ए था हमारा 16, इसको इग्नोर करके चलोगे, सिर्फ ए की वैल्यू देखोगे 16 है, तो यहाँ 16 रखो, यहाँ 16 रखो। ये जाएगा 4×4 = 16, एक हो गया 1/4, और ये जाएगा आपका 4 से, और ये जाएगा 7 से, 7/4। देखो यही थे जीरो, 7/4 और 1/4 मैच कर गए। तो इस तरीके से आप
1 मार्क्स का जो क्वेश्चन है उसको झट से सोल्व कर सकते हो। अब रूट वाला ट्राई करते हैं। जब अगर आपको रूट दिया होगा तो आप कैसे करेंगे? देखो दो टाइप है इसमें। एक तो है देखो 39 नंबर 2x² प्लस 3√3x+3। ध्यान से देखो मिडल टर्म में रूट लगा है, बाकी ए और सी वाली टर्म में रूट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा। अब ध्यान से देखो मिडल टर्म में नंबर क्या है, 3√3। पहले हम देखते हैं कि रूट के अंदर कौन सा नंबर है। रूट के अंदर नंबर है 3। तो सबसे पहले हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो आ जाएगा 3×2 = 6। ध्यान से सुनना, जो ये 3 है वो √3 और √3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि √3 3 होता है। अब इसको इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये हमें √3 इसने बना दिया है, जो कि हमें यहाँ √3 चाहिए था। अब बाहर क्या है, 3 है। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये 2 आए और प्लस या माइनस करने पे 3 आए। तो 2 और 1 ही एक नंबर ऐसा है। देखो 2 1 = 2 और 2 + 1 3। अब ये प्लस का है तो इसलिए दोनों में कोई साइन प्लस के आएंगे। जो ये √3 है ये क्या काम करेगा, इनमें लग जाएगा 2√3 और 1 × √3 √3। एक्चुअल में वो दो नंबर हमारे ये होंगे 2√3, 3। मल्टीप्लाई करके देख लो 6 आएगा। 2√3 × √3 6। शुरू में हमने देखो 2 × 3 करा था, 6 आया था। और हमें ये दो नंबर मिल गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 आएगा। दोनों को प्लस करोगे तो 3√3 आएगा, क्योंकि 2√3 + √3 हमारा 3√3 होता है। तो 2x² प्लस 3√3 को हम स्प्लिट करेंगे 2√3x प्लस √3x में, यहाँ से +3। अब इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन मुझे 2 और x दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 से 2 कट गया √3 और x से x कैंसिल हो गया, तो आ गया x प्लस √3 प्लस। अब स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ तो √3 है, 3 है, कॉमन क्या है? तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि √3x प्लस जो 3 है वो कैसा आया होगा, √3 मल्टीप्लाई √3 करके आया होगा। 3 ऐसी तो आता है √3 मल्टीप्लाई √3। तो आपको 2x x प्लस √3 प्लस, अब इसमें और इसमें कॉमन लो। देखो एक ही यूनिट है, मल्टीप्लाई है। √3 में √3 कॉमन हो गया, तो ब्रैकेट में यहाँ x बचेगा, प्लस एक √3 गायब हो गया, मतलब डिवाइड हो गया, तो एक √3 बचेगा। मैच करके ना ये दोनों। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि क्या लेना है कॉमन, तो हाँ, तो सेंस लगाना पड़ेगा कि कॉमन क्या है। सॉरी कट। ये दोनों मैच कर गए। अब जैसे ही मैच कर गए तो आप क्या लिखोगे, x प्लस √3 और यहाँ से 2x प्लस √3। ये तो आ गया आपका 9th तक का आंसर, 9th क्लास तक का। 10th के लिए आप क्या करोगे, 0 के इक्वल रख के चलोगे दोनों को, x प्लस √3 = 0, तो x = -√3 और यहाँ से हो जाएगा x = -√3 जाएगा अपॉन में 2। शॉर्ट ट्रिक भी इसका वही हो सकता है। देखो 2√3 दो नंबर थे और एक √3 था, दोनों के साइन चेंज कर दो, प्लस का है माइनस, प्लस का माइनस। शुरू में क्या था, 2 था, तो यहाँ 2 से डिवाइड, यहाँ 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 कट गया, तो आ जाएगा -√3 कोमा -√3/2। तो यही थे हमारे जीरोस। 6√3x² -47x प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। ये 10th क्लास के लिए इक्वल्स टू 0। अब 6√3 5√3 को मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से 6√3 मल्टीप्लाई 5√3, दोनों के साइन प्लस के हैं। 6 5 जा 30, √3 3 हो गया, 3 3 जा 90 हो गया, 30 × 3 90। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिन्हें मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 90 आए, प्लस या माइनस करने पे क्या है, माइनस का 47। अब मेरे एकदम दिमाग में आ गया 45 और 2। आपको भी आ जाएगा। आप क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना जम के, तो आपको वो झट से दो नंबर पता चल जाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई और प्लस करने पे क्या आना चाहिए। वो तुरंत पता चल जाएगा आपको। माइनस का 45x, माइनस का 2x, प्लस का 5√3 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन लेने की बात आती है। देखो अब कॉमन में थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ता है। 6 और 45 3 के टेल में आ रहे हैं। अब ध्यान से देखो ये √3 है, क्या यहाँ 3 का मल्टीपल है? ध्यान से देखो है। अगर यहाँ 3 का मल्टीपल है ये नंबर, तो √3 भी बाहर आएगा। कैसे, मैं बता देता हूँ। 6√3x² माइनस, इसको 3 के टर्म में ब्रेक करो, 3 टाइम्स 15x माइनस इसको 2x प्लस 5√3 रहने दो, बस टू 0। 6√3
एक्स स्क्वायर माइनस इस थ्री को मैं कैसे क्या लिख सकता हूँ, √3 टाइम्स √3 और ये टाइम्स 15 माइनस 2x प्लस 5√3 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो, इसमें और इसमें कॉमन क्या है, √3 तो कॉमन दिख रहा है साफ, एक्स दिख रहा है। देखो √3 वाला हो गया हमारा, एक्स वाला हो गया। अब 6 और 15 में 3 का टेबल में आते हैं दोनों, तो ये कॉमन हो गया। तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस √3 से √3 का, यहाँ √3 से √3 कैंसिल, 15 डिवाइड बाय 3 क्या हो जाएगा 5, और यहाँ से एक √3 बचेगा। ओके, माइनस है तो माइनस लगाओ। 2x प्लस 5√3 ये किसी की टेबल में, ये किसी के टेबल में नहीं आएंगे, ये सिर्फ वन के टेबल में आएंगे। तो वन ले लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस का ये माइनस का 5√3, और जैसा कि हमारा इस वाले ब्रैकेट से मैच कर चुका है, ये जैसे ही मैच हो जाएगा तो आप 2x माइनस 5√3 एक ब्रैकेट में लेंगे। बचे हुए टर्म क्या बचा, 3√3x, यहाँ से -1 बचा इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया, इक्वल्स टू 0 मत लगाना, 9th क्लास वाले याद रखना, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज 2x माइनस 5√3 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सीधा x लिख ले रहा हूँ मैं, 5√3 अपॉन 2, और यहाँ से x हो जाएगा आपका 1/3√3। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक से भी मैच कराना है तो वो भी कर देता हूँ मैं। वो दो नंबर क्या थे हमारे, ये थे 45 और 2, -45 और -2। सबसे पहले साइन चेंज करेंगे तो +45 प्लस का 2। डिवाइड में क्या करेंगे, डिवाइड में क्या था हमारा 6, क्या था 6√3 था, तो 6√3 रखो दोनों जगह, 6√3 6√3। ये जाएगा आपका 3 से जाएगा 15 टाइम्स, ये 3 से जाएगा 2 टाइम्स। 15 3 के टेल में आता है तो उसको 3 × 5 कर लेंगे, और यहाँ √3 × 2 कोमा, ये जाएगा 2 से 3 जाएगा तो 1/3√3। एक तो मैच करके देखो ये और ये वाला मैच करवाता हूँ मैं। ये मैच करने के लिए हम क्या करेंगे, √3 को इस 3 को √3 में कन्वर्ट करेंगे, n/5/2√3। √3 से √3 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5√3/2। देखो ये भी मैच हो गया। सो आज हम इतना ही करेंगे, और इसी तरह से आप डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस कर सकते हैं अपने एग्जाम में। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप इन क्वेश्चंस की ज़रूर प्रैक्टिस करें। डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा विद आंसर। आप प्रैक्टिस करो, खूब आंसर मैच करो, और होशियार बनो। बाय बाय।